पोस्टर पर पोस्टर और बैनर पर बैनर और फाड़ फूड़ करते हुए गेट के बगल में गेट, हमारे पर्सनल मार्केट से लेकर और सब जगह, मान लीजिए कि आप बैठे हुए ना, इतना ही दूरी पर अपना 16 किलोमीटर में कोई जगह नहीं मिला, हमारे पोस्टरवे के पास गेटवे के पास गेट मिला की स्थापना हुई है। तब से हम उसी पार्टी में, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं उसी पार्टी में हूँ। मैं कहीं किसी के यहाँ नहीं गया हूँ, मैं रंग नहीं, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला हूँ, और आज भी हूँ, कल भी थे और उम्मीद है कि कल भी रहेंगे। हम पर जो है सो नेताजी हमारे पर भरोसा किए हुए हैं। हमारे पीछे के स्क्रीन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कुछ तस्वीरें, वीडियो और पेपर की कटिंग नजर आ रही होगी। हाल ही में तेजस्वी यादव गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में गए थे और वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि राजद के एक बड़े कद के नेता प्रदीप यादव और वहां के स्थानीय विधायक के बीच पोस्टर लगाने को लेकर नहीं बल्कि पोस्टर फाड़ने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आज प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप यादव का परिवार वहां प्रमुख रह चुका है, मुखिया रह चुके हैं और लंबे समय से इनके परिवार के लोग बैकुंठपुर और गोपालगंज की राजनीति में बड़ी धमक रखते हैं। आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ ही हैं। बाकी क्या कुछ हुआ था इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदीप यादव जी, क्या हुआ था? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्या हुआ था, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के आइकन और पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ 3 तारीख को माई बहन मान योजना का प्रोग्राम था। तब प्रोग्राम था तो हम भी अपना नेता के स्वागत के लिए अंबेडकर गोलंबर से लेकर और सभा स्थल के पहले तक मैंने बैनर पोस्टर से और गेट से पाट दिया था। 4 दिन के परिश्रम का काम था और हमारे माननीय विधायक जी को पता चला तो उनको चला कि हमारी लोकप्रियता घटी हुई है, तो क्यों नहीं रात में हम और इनका नाम जो है सो छिपा लेने के लिए पोस्टर पर पोस्टर और बैनर पर बैनर और फाड़ फूड़ करते हुए गेट के बगल में गेट, हमारे पर्सनल मार्केट से लेकर और सब जगह, मान लीजिए कि आप बैठे हुए ना, इतना ही दूरी पर अपना 16 किलोमीटर में कोई जगह नहीं मिला, हमारे पोस्टरवे के पास गेटवे के पास गेट मिला। तो खैर जालिए उनके कुकृत की पर्दाफाश जो है ना, बैकुंठपुर के नहीं पूरे बिहार से लेकर हिंदुस्तान तक उनके कुकृत का पर्दाफाश हो गया, सब लोग समझ गए। इसके लिए उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन प्रदीप जी, एक बड़ी बात ये हुई कि नेता प्रतिपक्ष जब जा रहे थे माननीय विधायक के यहाँ जो कार्यक्रम था माई बहन योजना या फिर महिलाओं के सम्मान को लेकर रक्षाबंधन वाला, तो बीच में रुक गए नेता प्रतिपक्ष। आपकी और उनकी बात हुई, क्या बातचीत हुई? बात हुई कि हम अपने नेताजी से बोले कि मेरा बैनर पोस्टर देख लिए, हम जो है सो जब से लालटेन या चक्का, जब से पहले जनता दल था और उसके बाद में आरजेडी हुआ, जब से यह पार्टी की स्थापना हुई है तब से हम उसी पार्टी में, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं उसी पार्टी में हूँ। मैं कहीं किसी के यहाँ नहीं गया हूँ, मैं रंग नहीं, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला हूँ, और आज भी हूँ, कल भी थे और उम्मीद है कि कल भी रहेंगे। हम पर जो है सो नेताजी हमारे पर भरोसा किए हुए हैं। वो बोले कि ठीक है, हम इस सबको जांच पड़ताल अपना करेंगे, आप पार्टी का सेवा कर रहे हैं तो करते रहिए। चलिए, पार्टी का सेवा करते रहिए। अगर आपको आरजेडी बैकुंठपुर से टिकट दे देती है तो जो व्यक्ति आपका पोस्टर फाड़ सकता है वो तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमसे लड़ने की क्षमता उनके पास नहीं है। वो तो एक बार बिलाई के भागे सिगरेट टूट गया तो वहीं होता है ना। अनकंपा था, उनकी माँ हमारी चाची थी, वो विडो थी। उस समय जो है ना मिथिलेश तिवारी के एजेंट बनकर रामकृपाल यादव के पास सदस्यता ग्रहण कर वो तो आपके पास होगा, सदस्यता ग्रहण करते हुए और उनके पुण्यतिथि में, एक बार पुण्यतिथि में दूसर काबिर में रामकृपाल यादव को बुला कर वो जो है ना अपना सदस्यता ग्रहण भी किया और मिथिलेश तिवारी लड़ा दिए और मंजीत सिंह को महागठबंधन का टिकट मिला था
महागठबंधन का टिकट पर मंजीत सिंह को हराने का काम किए। लेकिन मिथिलेश जी, आपके नेता तेजस्वी यादव, आपके नेता लालू यादव, आप भी, आपके नाम में भी यादव और जो वहाँ के विधायक हैं उनके नाम में भी यादव, फिर दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर बयानबाजियाँ हो रही हैं एक दूसरे के बारे में, उधर से ही कुछ ऐसे ऐसे शब्द आए हैं, आपको लगता है कि लोकतंत्र में लड़ाई होनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? तो ये चीज़ आप जानते हैं ना, पूरे बिहार में आप देखते होंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 गो 10 गो ज़्यादा लोग कैंडिडेट हैं, लेकिन बैकुंठपुर में उनको जो है सो अनुकंपा मिल गया, फ़ायदा उठा लिए। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पर दूसरा ज़्यादा कोई पनके नहीं, लेकिन हम शेर पर पसेरी हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इसके पहले वाले भी घटना सुने होंगे कि पोस्टर फाड़ नेता लोग हैं, पोस्टर फाड़ने में PhD किए हुए हैं लोग। वो सदैव मोहन दास का भी पोस्टर फाड़ फूड़ कर उनसे बेतमीजी का काम करते हुए उनको भी लोग भगा दिया। उसी तरह हमको भी बहुत कमज़ोर समझते हैं। तो वो जो है सो जब हमारे नेताजी तेजस्वी जी जब जाते हैं तो एक बार को बार बार नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमको भी आत्मग्लानि होती है। हमारे साथ बदतमीजी किया है लोग, करता है लोग कि हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरे जगह ये चले जाएं, कि हम जो है सो अकेला घोड़ा के माने एक घोड़ा जो है सो छूट गया था, बीच में रुकावट कहीं ना मिले, ये जो है सो अकेला हम गोल मार देंगे, बिना गोलकीपर के नहीं होता है। लेकिन आप भी अजूरा जा रहे हैं ना, एक विधायक है वहाँ RJD का, आप वहीं से टिकटवा चाह रहे हैं, सीधे लालू जी के पास चल जाते हैं, कभी तेजस्वी के साथ फोटो वायरल हो जाता है, आप एकदम कह रहे हैं कि मैं खूंटा ठोक के RJD का, आप नहीं अजूरा रहे हैं क्या विधायक से? तो मेरा जन्म धरती न है जी, हम आपके यहाँ से जाकर लड़ेंगे क्या? हम आपके यहाँ से जाकर चुनाव लड़ेंगे कि हम अपना जन्म धरती है, हमारा परिवार पॉलिटिकल है, हमारे परिवार से राजनीति का धूरा चलता है, गड़ी चलता है, हम लोग किंग मेकर के रूप में आज तक रहे हैं, हमारे परिवार से कोई ना कोई प्रतिनिधि रहा है, तो हम जो है सो आप क्या ऐसी बात बोल दिए कि आप अझुरा जाते हैं? वो क्या वो राजतंत्र है क्या कि प्रजातंत्र है? आज प्रजातंत्र का शासन चलता है जी। क्या मोदी जी को विरोध में कोई नहीं लड़ता है जी? मोदी जी ऐसे झूठे आदमी के सामने भी तो झूठ का खेती बार बार नहीं होता है। तो यह जो है सबकी दूध का दूध और पानी की पानी बैकुंठ की जनता जो है सो कर देगी। हमारे आपको लगता है कि पार्टी में दूसरा आदमी भी टिकट की दावेदारी कर सकता है? क्या नहीं होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, नहीं होना चाहिए क्या? एक आपका पोस्टर फाड़ दिया जाएगा? पोस्टर फाड़ दिया जाए? हमारा पोस्टर नहीं ना फाड़ा गया है, यह संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो फाड़ा गया है, यह मंगनीलाल मंडल जी का प्रदेश अध्यक्ष का फाड़ा गया है, यह जो है सो लालू जी का फोटो फाड़ा गया है, यह हमारी माता राबड़ी देवी का पोस्टर फाड़ा गया है, यह अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का फोटो फाड़ा गया है, यह जो है सो हिना साहब का फोटो फाड़ा गया है, यह जो है सो राहुल गांधी का फोटो फाड़ा गया है, यह जो है सो दीपांकर भट्टाचार्य जी का फोटो फाड़ा है। उसमें साथ साथ हमारे दाढ़ी वाले चाचा का भी देखे होंगे कि समाजवादी नेता थे, वो कितने लोगों को मुखिया प्रमुख है, सब चीज़ बनाए हैं, उनका भी फोटो फाड़ा गया है। तो फोटो फाड़ने के समय उस मानव को क्या कहिएगा? मानव कहिएगा कि दानव कहिएगा? यह बैकुंठपुर की जनता बखूबी से जान चुकी है और उसका जो है सो जवाब समय आ गया है, और जवाब वो देगी, उस पुरजोर तरीक़ा से देने जा रही है कि यहाँ कहीं के ये लोग प्रत्याशी लोग नहीं रहेंगे। ये प्रत्याशी सभी दल के लोगों को कहते हैं, सभी लोगों की जनता की पुकार हो गई है। पोस्टर फाड़ के आपको चिताया जा रहा है, आपको डर नहीं लगता है? बैकुंठपुर में रहना है कि नहीं आपको? हमको कालों से नहीं डर लगता है, हमको काल से भी डर नहीं लगता है। हम जो है सो विधायक से अधूरा जाइएगा नेतागिरी करने के लिए? डरा जाना चाहिए पोस्टर फाड़ दिया गया तो? विधायक माने कौन सी होते हैं जी? विधायक हमसे विधायक हैं, विधायक से हम नहीं हैं। विधायक हमसे उनके पिताजी विधायक बने थे, वो हमसे बने हैं। अगर हम 2015 में और 2020 में अगर चुनाव लड़ गए रहते ना, तब जो है सब विधायक बनते कि नहीं बनते इस समय बता देते। 3 महीना चुनाव का है। प्रदीप यादव जी, आप जोर लगाए हुए हैं, आप ही बता दीजिए RJD में वो कौन बड़ा नेता है जो चाह रहा है कि अपना सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट बैकुंठपुर से देगा? वो समय के गर्त में है, ये भविष्य के गर्त में है। अगर हम लोगों की सरकार बनानी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष लालू यादव को सरकार बनानी होगी, तो बैकुंठपुर का टिकट जो है सो बदलना होगा, और उस बदलने में प्रदीप यादव क्वालिफाई करता है। यहाँ पर बैकुंठपुर में
दूसरा कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता है। हम जो है सो अपना तन मन धन हर साइड से हम पब्लिक के दिलों पर राज करते हैं। पब्लिक हमको चाह दिया है कि अब की राजतंत्र नहीं चलेगा, प्रजातंत्र का राज होना चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीका से वहाँ पर सभी लोगों का स्नेह और प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि अब की बार ना तो कभी ना। और जब हम नहीं बदल सकते हैं, वहाँ पर अत्याचारी लोगों को, दुराचारी लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं हटा सकते हैं, तो दूसरा कोई पैदा नहीं लिया कि बैकुंठपुर की धरती से ऐसे अत्याचारी लोगों को हटा सके। चलिए, प्रदीप यादव ने जय घोष कर दिया। कई सारे अनूठे सवाल भी हमने पूछ लिए, लेकिन प्रदीप यादव न भागने वाले हैं, न डरने वाले हैं, और ना ही उस भाषा में विरोधियों को जवाब देने वाले हैं जिस भाषा का इस्तेमाल बैकुंठपुर में हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी के लिए मीडिया का मंच है। आप आइए, अपनी बातों को रखिए। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, बाकी वोट तो बैकुंठपुर की जनता को करना है। बाकी आप प्रदीप यादव के द्वारा कही गई बातों पर कितना इत्तेफाक रखते हैं, उसका समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।